दिन की याद है जब हम परिवार के साथ गाड़ी में घूमने निकले थे। मैंने अचानक मम्मी से पूछा उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना क्या है। मम्मी ने बताया कि गर्मियों में वो एक छोटे से बाहरी कैंप में सलाहकार थी। एक बहुत ही उमस भरी गर्म रात थी। मम्मी बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं, गर्मी में सो ही नहीं पा रही थी। उनके एक दोस्त का नाम था छोटी चू, उस समय भी जाग रही थी। तड़के 1:30 बजे के आसपास माँ को सूचना मिली कि इस क्षेत्र से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। 4 कैदी स्थानीय जेल से भाग गए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। छोटी चू ये सुनते ही वह डर के मारे बुरी तरह घबरा गई और बिना सोचे समझे सबको जगा दिया। माँ ने उसे शांत होने को कहा पर वह नहीं मानी। कैंपर और अन्य सलाहकारों से बहस के बाद माँ ने सबको मना लिया कि लड़कों के हॉस्टल जाकर देखें वे कैसे हैं। वे लोग हॉस्टल के पीछे के दरवाजे से निकलकर झाड़ियों में छिप गए। बड़े कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। पर दिक्कत यह थी कि लड़कों के हॉस्टल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खुले मैदान से गुजरना था। उन्होंने कई बार सुनिश्चित किया कि आसपास सब कुछ सुरक्षित है और फिर दौड़कर लड़कों के हॉस्टल गए। लगातार दरवाजा खटखटाया। जब तक मेरी माँ के दोस्त ने दरवाजा नहीं खोला, उसने देखा कि सबके चेहरे डर से पीले पड़ रहे थे। पहले तो वो चौंका, फिर उसने उनको अंदर जाने दिया। चूचू ने कहा जेल से फरार कैदियों की वजह से सब बहुत डर रहे थे। वो धक्का को सुना, अचानक हंसी छूट गई, लेकिन फिर भी केवल शाउकियों को सांत्वना दे पाए। लगभग 2 घंटे बाद कुछ नहीं हुआ देखकर माँ और बाकी लोग वापस हॉस्टल पहुंचे और तुरंत सो गए। अगले दिन हालांकि भी थोड़े चिंतित थे, लेकिन लगा कि कुछ बड़ा नहीं हुआ जब तक माँ हॉस्टल के पीछे नहीं पहुंची और देखा कि पिछले दरवाजे को जैसे किसी ने खरोंचा हो। यह साफ था कि किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की थी, परंतु वो सफल नहीं हुए। मेरी माँ बहुत डर गई और जल्दी ही घर लौट आई। बाद में मेरी माँ ने खबरों से यह जाना कि केवल 3 भगोड़े अपराधियों को अंततः पकड़ लिया गया था और एक अभी भी लापता था। तब से वह अक्सर उस रात को याद करती है और सोचती है कि अगर वे हमेशा छात्रावास में ही रहते तो क्या होता।